तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं खरीद वर्ष 2021-22। जैसा कि सरकार यूपी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सभी किसानों का लाभ देने के लिए सरकार हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष या फिर हर फसल के सीजन में ऑनलाइन पंजीयन कराती है। तो इस समय भी गेहूं का फसल तैयार होने वाली है और उसके लिए पंजीयन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे आप लोग पंजीयन करते हैं तभी आप लोग क्रय केंद्र पे ले जाके उसको तौल करा पाओगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1975 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है उसका लाभ ले पाओगे। तो अगर आप ऑनलाइन कराते हैं, ऑनलाइन कराते समय किन किन बातों को आपको ध्यान देना है जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन करते समय, ऑनलाइन किसान पंजीयन करते समय किन किन बातों का ध्यान देंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल NKK टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक पंजीयन नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे पंजीयन, न्यू पंजीयन और रिन्यूअल के लिए वीडियो है, आप उसको देख के और अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, इस समय जो कि हम इस गेहूं पंजीयन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना आगे चल के ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस समय जो गेहूं का पंजीयन हो रहा है उसके लिए आपको जो इस समय सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सबसे पहले हम आपको वो चीज़ बता देते हैं। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंटल इस समय रखा गया है। और आगे की बातें हम बताते हैं। तो ये दोस्तों, ये खरीद कब से स्टार्ट होगी और कब तक ये स्टार्ट रहेगी, और उसके बीच में ही आपको अपना जो गेहूं होगा उसको कृषि भी सरकारी क्रय केंद्र पे ले जाके तौल कराना पड़ेगा। तो दिनांक 1/4/2021 से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से ये खरीद स्टार्ट हो जाएगी और 15/6/2021 तक, 15 जून 2021 तक ये खरीद चलती रहेगी। और आगे के प्रोसेस बताते हैं दोस्तों। और आगे के बारे में हम बता दें आपको कि ये जो आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन कर पाओगे, आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप नज़दीकी किसी भी जन सुविधा केंद्र या फिर साइबर कैफे में जाके खाद्य एवं रसद विभाग की ऑनलाइन साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और दूसरा बिंदु बताते हैं, इसमें OTP बेसिस है। और दोस्तों कि जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया था उनको केवल रिन्यूअल करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर आपकी खतौनी में आप जैसे कई हिस्सेदार हैं तो आप केवल अपना हिस्सा डालिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों का भी हिस्सा उसमें ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो आपको पंजीयन यहाँ पे सत्यापन कराने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जो पंजीयन वो निरस्त भी किया जा सकता है। और आगे बता दें दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है आधार संख्या आधार कार्ड में अंकित नाम के अनुसार ही डालनी है। तो जो आपका नाम होगा आधार कार्ड में वो वहीं पे इंटर करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इंटर नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इस साल एक नया कुछ इसमें लाया गया है तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पे ऑनलाइन पंजीयन होता है। तो उसके बारे में हम आपको आगे की प्रोसेस यहाँ से बताते हैं। तो सबसे पहले हम जिनका ऑनलाइन किए हैं उनका आवेदन ओपन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो ये पंजीयन जो हमने किया था एक अपने कस्टमर का, उनका हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि हम इनका पंजीयन ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बताते हैं कि और अब आपको किन किन और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही ये अभी सर्च कर रहा है दोस्तों, उसके पहले हम आपको बता दें, आपको सबसे पहले अगर आप जो पासबुक आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कहीं वो जॉइंट होल्डर तो नहीं है। तो आपको जॉइंट होल्डर या फिर जॉइंट खाता यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि उसमें आपको पैसे आपके यहाँ पे फंस सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि ये आवेदन ओपन हो चुका है तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे बता दें, जैसा कि अनिल कुमार लिखा गया है,
और इनका हमने पंजीयन किया है। तो जैसे कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यहाँ पे आप ले जाओ तो यहाँ पे लिखा रहता है किसान का नाम अंग्रेजी में बैंक खाते के अनुसार। यहाँ पे आप अगर कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे लिंक आपको क्लिक करने के लिए या फिर टाइप करने के लिए नहीं देता है। तो आप सोचते हो कि आप अपने बैंक खाते का नाम यहाँ पे कैसे डाल पाओगे, जैसे आपके आधार कार्ड में कुछ और है और आपके बैंक पासबुक में कुछ और है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो पासबुक के अनुसार नाम डालना है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में डाल देना है। इंग्लिश में डालने के बाद आप जैसे स्पेस की क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हिंदी हो जाएगा और यहाँ पे जो नाम आपका खाता के अनुसार है वो यहाँ पे पड़ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आपका आधार कार्ड में कुछ डिफरेंट यहाँ पे एक वर्ड अंतर आ रहा है, आपके आधार कार्ड में कुछ और है, तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो। आप देखेंगे तो यहाँ पे एडिट हो जाएगा। फिलहाल ये हम संशोधन में नहीं खोले हैं इसलिए नहीं एडिट हो रहा है। तो ये चीज़, इन बातों को आपको ध्यान देना है। और दोस्तों दूसरी बात, एक जो नया इसमें ऑप्शन जोड़ा गया है, गेहूँ बेचने हेतु परिवार का एक नामित सदस्य। जी हाँ, जैसे कि आप अपने पिता के नाम से, आपके पिता के नाम से ज़मीन है और आपने अपने पिताजी के नाम से या फिर माताजी के नाम से या फिर चाचा जी के नाम से ऑनलाइन आवेदन किया है, वो वहाँ पे कै केंद्र में जाने में असमर्थ हैं या फिर जाना नहीं चाहते किसी कारणवश, तो इसलिए आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। और हाँ करने के बाद जैसे आप जाते हो या फिर उनका घर परिवार का जो भी सदस्य जाता है उसका यहाँ पे नाम और यहाँ पे उनका जेंडर, उनसे संबंध और उनका आधार संख्या यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस साल ये एक नियम और बताया गया है कि जिन किसान भाई के नाम से आवेदन है उनको सेंटर पे रहना, उनको क्रय केंद्र पे रहना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है ये बायोमेट्रिक के द्वारा भी आपका पंजीयन या फिर आपकी खरीद की जा सके। तो इसलिए अगर आपके पिताजी के या फिर माताजी के या फिर किसी के नाम से आवेदन करते हैं, वो नहीं वहाँ पे जाते हैं या फिर जाने में असमर्थ हैं, तो आप अपना नाम या फिर परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जो वहाँ पे जाने योग्य हो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ये डालना भी ज़रूरी है। और तीसरी बातें हम आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आपको आपका जो हिस्सा है, जैसे इस कतौनी में बहुत से लोगों का पार्टिसिपेट है और बहुत से लोग यहाँ पे शामिल हाल में हैं, तो इनका जिस नाम से हमने आवेदन किया है उनका सही रकबा है, उनका जो हिस्सा है, हमने वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बारे में और आगे की डिटेल हम आपको बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो खाता नंबर है, खाता नंबर आपको केवल सिंगल अकाउंट ही डालना है, जिसके नाम पे है केवल उन्हीं का अकाउंट डालना है। किसी और का आप डालोगे तो ये खाता PFMS के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाएगा और आपका पेमेंट फंस सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको केवल जॉइंट अकाउंट का खाता नहीं डालना है, केवल सिंगल अकाउंट, जो आपका सिंगल अकाउंट हो वही यहाँ पे आप लोग खाता इंटर कीजिएगा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है या फिर जॉइंट होल्डर का अकाउंट है, वो खाता नंबर यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता दें। तो इस प्रकार आप लोग ये चीज़ कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों को आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पंजीयन लॉक कर देते हैं उसके बाद आपको संशोधन का कोई चांस यहाँ पे नहीं रहता है। तो जैसे आपने अपना खाता नंबर गलत कर दिया या फिर जॉइंट अकाउंट डाल दिया, उसके बाद आप संशोधन पे जाओगे तो आपका लॉक करने के बाद संशोधन का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए हम आपको पहले ही बता दें कि ये चीज़ आपको संशोधन नहीं हो पाएगी लॉक करने के बाद। तो आप एक बार फिर से अच्छे से मिलान करके ही आगे को फॉर्म को लॉक कीजिएगा। और आगे की प्रोसेस एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम आपको बताना चाहेंगे। तो जैसे ही हमने ये लॉक के लिए यहाँ पे आवेदन 5वें स्टेप पे खोला है, यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेनी है। देखने के बाद ही आपको यहाँ पे इसको फाइनल लॉक करना है, क्योंकि दोस्तों फाइनल लॉक करने के बाद ये किसी भी प्रकार का संशोधन इसमें नहीं हो पाएगा। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान देना है, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। और एक जैसे कि अगर आप नया पंजीयन करना चाहते हैं और आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल पे जाके नया पंजीयन और रिन्यूअल का दोनों का वीडियो अपलोड है, आप उसको देख के अच्छे से रिन्यूअल और नया पंजीयन कर पाओगे। एक फ्रेंड हमारे पूछ रहे थे कि इसमें जो बेचे जाने वाली मात्रा क्या है, तो हम आपको बता दें कि जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, बेचे जाने
वाले गेहूं की मात्रा, ये चीज़ उनका मेंशन यहाँ पे रहेगा कि आप इस पंजीयन प्रपत्र पे आप कितना गेहूं अपना बेच सकते हो सेंटर पे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये इस साल जो पंजीयन हो रहा है वो 1 बीघे में आपका 7 कुंटल के रेशियो से, एवरेज से ये आपकी गेहूं की खरीद की जाएगी। तो आप लोग एक बार इन सब बातों का ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन लाभ करने के बाद आपको किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।